नमोस्तु महाराज श्री। मेरा प्रश्न है कि आज मदर्स डे है, तो हमें ऐसा क्या मातृत्व के माध्यम से अपने बच्चों को कौन से मूल्य देना चाहिए और इसका क्या महत्व है हमारी ज़िंदगी में? एक बार तो इस दंपति के लिए जोरदार अभिनंदन कर दीजिए। ये प्रामाणिक समूह के बड़ी सक्रिय और समर्पित कार्यकर्ता हैं। और गुणायतन से तो संबद्ध है ही, चेन्नई में रहते हुए भी अपनी सेवाएं बहुत अच्छे से दे रहे हैं। आपने मदर्स डे के दिन मातृत्व का मूल्य बोध कराने की बात की। पूरा दिन निकलने के बाद लोगों को अभी पता हमारा ध्यान खींच रहे हैं कि आज मदर्स डे। हमारी संस्कृति तो माता पिता के स्मरण से ही दिन की शुरुआत करने की संस्कृति है। हम उस संस्कृति में पले बढ़े लोग हैं जिसमें हमें सिखाया जाता है मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव। मेरे माता देव स्वरूप हो, मेरे पिता देव स्वरूप हो और मेरे घर में आगत अतिथि भी देव स्वरूप हो। हमारी बात सुनोगे तो शीतलता आएगी और आजू बाजू वालों की बात सुनोगे तो गर्मी चढ़ जाएगी। समझ गए? इसलिए तय कर लो हमें क्या करना है। बात मातृत्व के मूल्य की। आज के प्रसंग में एक पौराणिक प्रसंग सुनाना चाहूँगा। देवकी रानी, देवकी कौन थी? श्री कृष्ण की माँ। वह अपने आंगन में पड़गाहन के लिए खड़ी थी, प्रतीक्षारत कि कोई मुनिराज आए, मैं उन्हें आहार देकर अपना जीवन कृतार्थ कर सकूं। भाग्य से दो चारण रिद्धिधारी मुनिराज उसके आंगन में एक साथ पधारे। भक्ति भाव से देवकी रानी ने उनका सत्कार किया, अभ्यर्थना की और अपने घर में ले जाकर आहार कराना शुरू किया। लेकिन उन मुनिराजों को देखकर उसके मन में भक्ति की जगह मातृत्व उमड़ने लगा। फिर वे अपने आप को यथासंभव मसोसते हुए उसने जैसे तैसे आहार कराया और मुनिराज जिधर से आए उधर चले गए। थोड़ा समय बीता और फिर वही के वही दो मुनिराज आ गए। अब की बार उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि मुनि महाराज 24 घंटे में एक ही बार आहार पानी ग्रहण करते हैं, अभी मैंने आहार कराया और फिर आ गए। लेकिन देव की पक्की थी, उसने शंका नहीं की। कहा इस समय शंका का वक्त नहीं, कर्तव्य का वक्त है। और उसने फिर भक्ति भाव से उन्हें पड़गाया और आहार कराना शुरू किया। लेकिन इस बार और अधिक मातृत्व उमड़ने लगा। महाराजों का आहार हुआ, महाराज वापस आकाश मार्ग से चले गए। थोड़ा समय बीता, फिर वे दो महाराज आ गए। अब की बार तो देवकी से रहा नहीं गया, उसका बांध टूट गया और उसके आंचल दूध से भींग गए। ऐसा मातृत्व उमड़ा। महाराजों ने आहार लिया और वो चले गए, पर देवकी के मन में एक बड़ा सवाल खड़ा कर गए कि मुनि महाराज 24 घंटे में एक ही बार आहार लेते हैं,
3 बार क्यों आए? और वो चारण रिद्धिधारी महाराज थे, झूठे साधु को रिद्धि तो होती नहीं, तो साधु तो पक्के ही होंगे। तो ये 3 जोड़ी आई, ये कौन थे? और इनको देखकर मेरे हृदय में भक्ति उमड़नी चाहिए। मातृत्व क्यों उमड़ा? किससे पूछे? पहुंच गई भगवान नेमिनाथ की शरण में और उसने भगवान से पूछा कि भगवान, आज मेरे साथ ऐसी ऐसी घटना घटी है, इसकी क्या वजह है? तो भगवान नेमिनाथ ने जो बात कही, हर व्यक्ति को अपने हृदय में उसे अंकित कर लेना चाहिए। भगवान ने कहा, देवकी, ये मातृत्व की महिमा है। देवकी, ये मातृत्व की महिमा है। तुझे नहीं पता कि ये मुनिराज कौन थे? वे एक ही मुनिराज 3 बार नहीं आए, वो 6 के 6 अलग अलग मुनिराज थे और 6 के 6 तुम्हारे ही पुत्र थे। क्योंकि कंस ने जब जब देवकी गर्भवती हुई, उन्हें अपने यहाँ रखा और ये तय कर लिया था कि 7वां पुत्र मुझे मारेगा तो मैं अब इसका कोई पुत्र ही नहीं बचने दूंगा। तो कंस के प्रकोप से बचने के लिए देवकी ने जब जब संतान को जन्म दिया, उनके पास मृत पुत्र रख दिया गया और उन्हें गुप्त रूप से वहाँ से विदिशा शिफ्ट किया गया, भद्दलपुर विदिशा। वहाँ उनका लालन पालन हुआ और ये 6 के 6 वहाँ बड़े हुए और बड़े होने पर इनको वैराग्य हो गया। वैराग्य होने पर मुनि बने, पर न उन्होंने तुम्हें देखा न तुमने उन्हें देखा। आज आहार के निमित्त पहली बार देखा तो मातृत्व उमड़ पड़ा। बस ये है माँ, ये है माँ की ममता, जो 25 साल बाद भी अपनी संतान का मुंह देखती है तो उमड़ पड़ती है। काश आज के इन संतानों के अंदर ये भाव जगे तो जीवन की दिशा और दशा सब कुछ बदल जाए। ये भाव होना चाहिए। बहुत बुरी स्थिति है जो माँ 9 माह अपने बच्चे को पेट में रखती है, आज वही बच्चा जन्म देने के बाद उस माँ को अपने फ्लैट में रखने को तैयार नहीं। जिसने तुम्हें पेट में रखा उसे तुम्हारे पास फ्लैट में रखने की जगह नहीं। ये कैसे विडंबना है। एक बात सदैव ध्यान रखना, संसार में सब दूसरी बार मिल सकते हैं, पर एक माँ है जो दोबारा नहीं मिल सकती। इसलिए माँ की महिमा को जानिए, मातृत्व को पहचानिए और जीवन को आगे बढ़ाइए।